नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की राशि पुलिस ने कराई वापस। गंज बासौदा के एक हितग्राही को पॉलिसी कराकर 59 लाख रुपए का ठगने लगाया चूना। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। राशि वापस मिलने का रास्ता हुआ साफ। वर्तमान दौर में हर दूसरा व्यक्ति साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। उससे बचने के लिए शासन प्रशासन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस इस मामले में साइबर सेल के माध्यम से ऐसे तो पर कार्यवाही करने और आम जनता को जागरूक करने में जुटी हुई है। विदिशा पुलिस द्वारा साइबर क्लिक के माध्यम से अभियान चलाते हुए लोगों को जागरूक किया गया था। उसके बाद पुलिस द्वारा मनी बैंक अभियान चलाया गया, जिसमें ठगी का शिकार हुए लोगों और उनके द्वारा साइबर सेल में की गई शिकायत के बाद फ्रीज हुई ठगी की राशि उन्हें दिलाने का अभियान चलाया जा रहा है। आज पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी रोहित कासवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे द्वारा करीब 54 मामलों में से 39 मामलों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी की राशि हितग्राहियों को वापस करने की प्रक्रिया की गई। इस दौरान कुछ हितग्राही भी पुलिस लाइन में मौजूद रहे, जिन्होंने राशि वापस मिलने पर पुलिस और साइबर सेल का सम्मान किया। गंज बासौदा निवासी देवेंद्र रघुवंशी के साथ एक व्यक्ति ने 2023 में पॉलिसी के नाम पर ठगी शुरू की थी। दबाव बनाकर वो 38 पॉलिसी करवा चुका था। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में मौजूद एक शख्स जो अलग अलग आवाज और अलग अलग नंबर से देवेंद्र से बात करता और उन्हें नई पॉलिसी लेने के लिए मजबूर करता। पॉलिसी में एक बड़ी राशि लगाने के बाद ये कह देता था कि पुरानी राशि तब मिलेगी जब वो नई पॉलिसी करेगा। करीब 18 पॉलिसी उन्होंने अपने खुद के और परिवार के नाम पर करवाई। शेष अन्य पॉलिसियां उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के नाम पर करवाई हैं और उसके लिए उन्होंने तकरीबन 59 लाख रुपए लगा दी और बाद में पुलिस से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपी मोहम्मद रिजवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया। उसकी राशि भी फ्रीज की गई है। जी हां, प्लीज नहीं, वैसे फ्रीज की गई है। वापस जलाने की प्रक्रिया की जा रही है। विदिशा के एक व्यापारी विजय बंसल के खाते में 1,70,000 रुपए निकाले गए हैं, जिन्हें समय रहते शिकायत की गई और राशि फ्रीज कराई गई। वाराणसी उन्हें 28 दिनों के भीतर वापस मिल गई। इसी के साथ कैलेंडर निवासी एक शख्स को साइबर ठगी कर 9,000 दिए गए थे, जिनमें से 3,000 फ्रीज किए गए हैं। को लेकर एक बड़ा खुलासा आपने किया, क्या है इसमें? एक तो हमने मिशन मनी बैग चलाया है, जिसमें पिछले 2 साल में जितनी भी साइबर ठगी हुई हैं, जिसमें भी लोगों के पैसे गए हैं, उसमें 25,000 से ज्यादा रुपए जो भी फ्रीज हुए थे। इससे कुछ 54 प्रकरण हैं। इन 54 में से 39 प्रकरणों में हमने 1 करोड़ 10 लाख की राशि वापस कराई है। इसमें हमारी पूरी साइबर टीम, हमारे पूरे सभी थाना प्रभारी, सभी ने कड़ी मेहनत की है और रेगुलर मॉनिटरिंग से ये न्यायालय के आदेश से वापस हुए हैं। मैं माननीय न्यायालय को, हमारे माननीय डीजे सर को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खासकर जो हमारे जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था, उन्होंने हम पर विश्वास रखा, वो लोग हमारे साथ आए, उन्होंने सारा प्रत्येक कदम पर हमारे साथ चले और ये खुशी की बात है कि उनके पैसे इस सभी के प्रयासों से वापस हुए हैं। इसमें हमारे डीजी सर का विशेष मार्गदर्शन रहा है कि उन्होंने उनका एक फोकस रहा था कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण भी किया जाए और जिन लोगों के साथ पैसे गए हैं उनको लौटाया भी जाए। तो इसमें सर आपके कुल पूरे थानों की कितनी टीमें लगी थी? इसमें हमारे 11 थानों की 2-2 टीमें थी, 22 टीमें ये थी, साइबर की 2 टीमें थी, वो अलग से थी। फिर ऊपर से रेगुलरली मैं, हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब लोग वो भी रोज मॉनिटरिंग करते थे। और साथ ही माननीय पीडीजे सर न्यायालय से, उन्होंने भी रेगुलर मॉनिटरिंग की न्यायालय में इन आदेशों की कि ये जल्दी निकले, तो उसकी वजह से जनता को ये राहत मिली और लोगों के पैसे वापस मिले। इसमें जो फ्रॉड होते हैं, अलग अलग तरह के फ्रॉड होते हैं। कई बार होते हैं, एक फ्रॉड ऐसा है कि 4G सिम को 5G अपग्रेड करने के नाम से, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी पॉलिसी के फ्रॉड होते हैं, कुछ फ्रॉड होते हैं फर्जी जॉब स्कैम के होते हैं, कुछ होते हैं QR कोड स्कैन संबंधी, ऑनलाइन शॉपिंग संबंधी, कुछ होते हैं डिजिटल अरेस्ट के। तो अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं।
इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी आपको अज्ञात व्यक्ति फ़ोन कर रहा है या वीडियो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उससे सावधान रहें। किसी से डरे नहीं फ़ोन पर या किसी लालच में ना आए। आपका जितनी मेहनत से आप पैसा कमाते हैं उतनी ही मेहनत से आपका पैसा बचाना भी आपका कर्तव्य है। किसी के साथ अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, कोई OTP शेयर ना करें। आपका अपना पैसा है उसका ध्यान रखें, और कभी भी कोई भी आपको धोखाधड़ी की शंका होती है या आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो तत्काल 1930 पर या हमारी साइबर हेल्पलाइन 7587637635 पर शिकायत करें। 28 फरवरी को हमारे खाते से 1,70,000 रुपए की राशि गायब हो गई। सौभाग्य से 1 मार्च को जब हमने अकाउंट स्टेटमेंट निकाले तो उसमें वो 3 एंट्रियां डली हुई थी, जो हमारे द्वारा उनका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। तो 10:30 बजे ही हम बैंक पहुंचे, बैंक वालों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये तो साइबर अटैक है और अपन साइबर ब्रांच में इसकी शिकायत करें। हमने शिकायत की, एसपी महोदय से मिले। एसपी महोदय ने संज्ञान लेते लेते शाम तक वो सारे पैसे फ्रीज करवा दिए, जो हैदराबाद के 3 खातों में चले गए थे। और तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए करीब 28 दिन में वो राशि हमको वापस प्राप्त हो गई, हमारे खाते में आ गई, बगैर कोई खर्च या समय करे। इसके लिए सम्मान करा जी। निश्चित रूप से ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का सम्मान होना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले और जागरूकता आए समाज में, लोगों को जानकारी मिले कि इतना अच्छा काम भी अधिकारी कर रहे हैं। केवल उनके नारेबाजी या खिलाफत से काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा कर रहे हैं तो सम्मान होना ही चाहिए। इसी भावना से हमने सम्मान किया। थैंक यू।